सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, एक तो सर्कल का सरकमफेरेंस और दूसरा सर्कल का एरिया। तो सर्कल आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे आप समझो एक रिंग होती है, वो भी बेसिकली क्या है, रिंग है, बट उसका जो फेस है वो कैसा है, सर्कुलर फेस है। ठीक है। जैसे कॉइन है, वो भी क्या है, अगर हम बात करें कॉइन के एक फेस की तो वो सर्कुलर है। वैसे तो कॉइन जैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है। कॉइन कैसा होता है, सिलेंडर होता है, बट उसका एक जो फेस है, फ्रंट फेस जहां पे लिखा होता है ना 2 रुपए या 5 रुपए, वो कैसा होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल में जो बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सर्कल के सेंटर, यानी सेंटर को रेफरेंस मान के हम एक सर्कल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और जिस पर्टिकुलर लेंथ को कंसिडर करके हम ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं हम रेडियस। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर कितना है, ओ है। और अगर इसके रेडियस की बात करें तो आर हमारी क्या है, इसकी रेडियस है। आगे बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो आपको मालूम है कि जो सर्कल के अंदर का पूरा हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो विजुअलाइजेशन आपको दिखा, ये पूरा कलर आपको दिख रहा है ना सामने, सर्कल के अंदर जितना भी कलर किया हुआ है वो क्या होता है, इसका एरिया होता है। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की। तो आपको जो बाउंड्री दिख रही है, सर्कल की जो बाउंड्री दिख रही है ब्लैक कलर की, उसी को क्या बोलते हैं हम, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पे एक बार विजुलाइज करके देखो, ये जो विजुलाइजेशन आपको दिख रहा है वही क्या है, इसकी बाउंड्री है। तो इसका अगर फॉर्मूला हम लिखें तो वो फॉर्मूला निकल के आता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। अब आपको मालूम है कि आर को, यानी डबल ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर। आपको मालूम है ना कि रेडियस का अगर डबल कर देते तो डायमीटर मिल जाता है। यानी कि अगर डायमीटर के टर्म्स में हम लिखना चाहे इसे तो क्या लिख सकते हैं, 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, वो हो जाएगा आपका पाई इंटू डी। तो ये हमारा हो गया एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो यहाँ पे सर्कल को हम हाफ करेंगे, और हाफ करते हैं तो एक डायमीटर बनाएंगे, और एक ऊपर का हिस्सा जो होगा वो एक हाफ होगा और नीचे का हिस्सा भी एक हाफ होगा। तो एक कंसीडर करते हैं हम सर्कल, और एक हम बनाते हैं एक डायमीटर। तो जैसे ही हमने डायमीटर यहाँ पे बना दिया तो जाहिर सी बात है ऊपर का जो पार्ट है वो भी हाफ है और नीचे का पार्ट है वो भी हाफ है। तो यहाँ पे कितने सेमी सर्कल आपको दिख रहे हैं, 2 सेमी सर्कल हैं। कितने सेमी सर्कल हैं, 2 सेमी सर्कल हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार सेमी सर्कल जो होता है वो कैसा दिखता है। तो आपको मालूम है सेमी सर्कल मतलब सर्कल को क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। अब इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का जो एरिया है उसी का हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हाफ किया इनटू क्या करा, एरिया ऑफ सर्कल। यानी एरिया ऑफ सर्कल को अगर आपने हाफ कर दिया तो आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सभी को मालूम है। तो यहां से एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा आपका, हाफ पाई आर स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं हम सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस या आप पेरीमीटर बोलो, दोनों एक ही चीजें हैं। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पहला तो ये वाला हाफ वाला सरकमफ्रेंस दिख रहा है आपको, ये कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, यानी कि पाई आर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये वाली लाइन भी तो अभी कवर करनी है, तभी तो इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर निकलेगा, जो कि कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2r, या इसको d भी लिख सकते हो, तो प्लस d। तो पाई आर प्लस डी, दिस इज व्हाट, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ओके। तो यहां से ये पाई आर हो गया।
इसके बाद डी को आप क्या लिख सकते हैं, डी को आप लिख सकते हैं 2r। डायमीटर क्या होता है, आपको मालूम है कि डायमीटर इज व्हाट, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। तो यहां से डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, 2r। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। आपके सामने क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल। तो एक ऐसे सर्कल का हमें क्या बताना है, रेडियस बताना है जिसका सर्कमफेरेंस दिए हुए दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस कितनी है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल ये हो गया आपके सामने जिसकी रेडियस कितनी है 19 सेंटीमीटर, और दूसरा सर्कल हमारे पास ये हो गया जिसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हम आगे का प्रोसीजर करने वाले हैं। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल का रेडियस बताना है। ठीक है, तो एक सर्कल आपने बना लिया और उसकी क्या बतानी है, आपको रेडियस बतानी है। ओके, तो आपने मान लिया जस्ट सपोज कि जो हमने सर्कल कंसिडर किया है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ओके, और इसने कंडीशन क्या बोली है, सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल। दोनों सर्कल का जो सर्कमफरेंस आएगा उसको ऐड कर दोगे तो जो सर्कमफरेंस होगा वो बड़े वाले सर्कल का क्या होगा, सर्कमफरेंस होगा। ओके, तो ये हो गया इसका सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा आपका, और इसका सर्कमफरेंस आपने ऐड कर दिया तो किसका सर्कमफरेंस होना चाहिए, बड़े वाले का सर्कमफरेंस। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग एक बार टाइप करेंगे। तो आप सभी को मालूम है सर्कमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई और आर, ये बड़े वाले सर्कल का सर्कमफरेंस हो गया कितना, 2 पाई आर। हमें क्या करना है, ये बड़े वाले सर्कल का जो सर्कमफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 2 पाई आर। उसके बाद क्या करना है, 2 पाई आर वन। 2 पाई आर वन कौन सा है, ये वाले सर्कल का सर्कमफरेंस, प्लस करेंगे 2 पाई आर टू, दूसरे वाले सर्कल का सर्कमफरेंस। ओके, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो यहां से आपको एक चीज क्या समझ में आ रही है, 2 पाई हर जगह आपको दिख रहा है, तो 2 पाई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 पाई और R1 की वैल्यू कितनी है, 19 है, आपको दिख रही है ना 19 सेंटीमीटर। और R2 की वैल्यू कितनी है, तो R2 की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर है, तो आपने रख दिया 9 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, आपको सारा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको फील कर सकते हो। तो R2 की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर क्या हो गई, R2 की वैल्यू हो गई। फर्दर हम क्या करेंगे, 2 पाई और 2 पाई दोनों साइड है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई, 19 प्लस 9 विच इज हाउ मच, बताओ मुझे, टेल मी व्हाट इज 19 प्लस 9। 90 प्लस 9 कितना हो गया आपका, बताइए। तो 19 प्लस 9 हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। सो जो बड़ा वाला सर्कल बना उसकी रेडियस कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और अपने तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होगा इसका सोल्यूशन। The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of circle having area equal to the sum of the area of two circle. अब पिछले में क्या था कि एक बड़ा सा सर्कल बनाना है, सर्कमफरेंस को क्या करना है, सम करना है, और एक बड़े वाले सर्कल से सर्कमफरेंस को इक्वेट कर देना है।
इस कंडीशन में, इस वाले क्वेश्चन में एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो सर्कल बना लेते हैं हम। पहला सर्कल हमारे पास ये बन गया, जिसका रेडियस हमने कंसिडर कर लिया r1 और जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा सर्कल हमने लिया जिसकी रेडियस हमने कंसिडर करी r2 और जो कि कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक तीसरा सर्कल हमें कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो एक और सर्कल हमने कंसिडर कर लिया। इसकी रेडियस हमने जस्ट सपोज मान ली क्या है, कैपिटल R, और यही हमें फाइंड आउट करना है। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे सर्कल है ना, इनके एरिया को सम कर दो तो बड़े वाले सर्कल का एरिया हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया कि बड़ा वाला जो सर्कल हमने कंसीडर करा है उसकी रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल के एरिया का जो सम होगा वही बड़े वाले सर्कल का एरिया होगा। ऐसा कंडीशन है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है। तो पहला तो ये एरिया हो गया, ये पहले का एरिया हो गया और ये दूसरे का एरिया हो गया, और इन दोनों एरिया को अगर हम ऐड करें तो इस तीसरे का हमें क्या मिलना चाहिए, एरिया मिलना चाहिए। ठीक है भाई, इतना तो हम कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल, टेल मी। तो सभी को मालूम है कि फॉर्मूला निकल के आता है पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम कंडीशन लगाते हैं, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। उसके बाद ये बड़े वाले सर्कल का एरिया हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद पहले वाले सर्कल का एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर, ये विजुलाइज हो रहा है ना आपको, प्लस करेंगे। दूसरे वाले सर्कल का एरिया कितना हो गया आपका, पाई R2 स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको एक चीज तो दिख रही है, सब में पाई है तो पाई को तो कॉमन लिया जा सकता है। सो पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन है तो पाई ले लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नेक्स्ट पाई एंड पाई गेट्स कैंसिल आउट, पाई और पाई को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर आ गया आपके पास, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर है, और R1 की वैल्यू कितनी है, 8। तो 8 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर, और उसके बाद प्लस करा। दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, R2, और R2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6। तो 6 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, आर स्क्वायर विच इज 100। स्क्वायर है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की, यानी रेडियस बतानी है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। रूट करेंगे 100 का तो कितना आ जाएगा, 10। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो आर का स्क्वायर आर हो जाएगा, और 100 का, सॉरी, आर का दोनों साइड रूट करोगे तो आर स्क्वायर का रूट लोगे तो आर हो जाएगा, और 100 का रूट लोगे तो 10 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई, जो हमारा सर्कल निकल के आया है उसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे भी हम ऐड करेंगे, चाहे सरकमफेरेंस ऐड करें चाहे एरिया ऐड करें, जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस बाकी दोनों सर्कल की रेडियस से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। एक और क्वेश्चन है, if the perimeter and area of a circle are numerically equal then find the radius of circle। समझो एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर और ये दोनों ही बराबर है, मतलब वैल्यूज में, तो उस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल दोनों को इक्वेट कर देना है। समझ में आ रही इतनी बातें, ओके। अब आपको क्या करना है भाई, नेक्स्ट पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर ही होता है ना, सभी को मालूम है ना। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कर दिया। तो यहां से कुछ कटिंग हो रहा है, इसको काट दो। तो सबसे पहले पाई और पाई दोनों तरफ से गायब कर दिया आपने, वो कट गए। तो यहां से एक आर भी कट जाएगा ना भाई, यहाँ पे देखो आप, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से आपको ये मालूम चल गया कि आर की वैल्यू कितनी हो गई,
तो आर की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल के आई, आर की वैल्यू निकल के आएगी 2। सो द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 2। 2 यूनिट क्या हो गई, उस पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस हो गई जिसका एरिया और पेरीमीटर दोनों क्या हैं, इक्वल है। बस एक ही वैल्यू आएगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। मॉड्यूल सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं हम, सम बेस्ड ऑन अ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो अब एक रीजन है, यहाँ पे रीजन आपको दिख रहा है ना, ये रीजन रिंग जैसा सैडेड रीजन, इसका अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। समझो एक सर्कुलर क्या है आपके सामने, पेज है, उसका एक और सर्कल आपने बनाया और बीजे अंदर वाला जो सर्कल है उसको काट के बाहर निकाल दिया, तो एक रिंग जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया कर दो, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस क्या करोगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस करा ना, तभी तो ये पूरा का पूरा आपको मिला है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल है और इसका एक बैंड बनाया है, अलग अलग बैंड बनाना है और उसके बाद हर एक रीजन का हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, हमें हर एक रीजन का निकालना है आपको एरिया। ठीक है, देख लेते हैं डायग्राम, ऐसा एक डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे बात पहले वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर देखो सबसे पहले क्या है, गोल्ड है, फिर बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे कलर्स आपको दिख रहे हैं। स्कोर बोर्ड ऐसा आपने देखा होगा ना, जो तीर वगैरह चलाते हैं तो ये जाके सीधा अंदर लगना चाहिए येलो वाले में। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो हर एक रीजन का इन्होंने एरिया पूछा है। चलिए देखते हैं, ये हो गया गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ओके, और डायामीटर सॉरी, डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड। तो गोल्ड वाला जो बंदा है, गोल्ड वाला जो अंदर का सर्कल है, उसका रेडियस कितना है, तो यहाँ पे डायमीटर, बेसिकली रेडियस नहीं सॉरी डायमीटर 21 सेंटीमीटर डायमीटर बनाओ। तो यहाँ से अगर डायमीटर आपको 21 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी निकल के आएगी, 21 डिवाइड बाई 2 विच इज 10.5। ठीक है, तो यहां से अगर आपको पता करना हो बाकी अगले वाले का रेडियस कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 10.5 को ऐड कर देना है, क्योंकि हर एक गैप है जो कितने का है, 10.5 का है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो हर एक गैप कितना है, 10.5 का है। तो एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन को आपको बताना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम ये गोल्ड वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट करते हैं। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। हमने R1 कंसिडर करा है ना, गोल्ड सर्कुलर रीजन का जो रेडियस है वो कितना कंसिडर करा है, R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या रखा, 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। ठीक है, 7 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। 7 बन जा 7, और फिर कितना आ जाएगा आपका
3 और 3 से 7 5 जा 35। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, तो ये वाला रीजन किसका आ गया? गोल्ड वाला जो रीजन है उसका जो एरिया है वो निकल के आ गया 246.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रेड वाली रिंग है। तो रेड वाली रिंग 10.5 इसका है और इसका जो वाइड है कितना है? ये 10.5 है। तो अगर रेड वाले की हम रेडियस देखें तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा 10.5 प्लस 10.5। ये देखो, ये वाला रिंग है ना, इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो पूरा का पूरा रेड निकालेंगे और उसमें गोल्ड वाला हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब रेड रिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? रेड सर्कुलर रीजन को, पूरा रेड सर्कुलर रीजन को हमें लेना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा? पहले हमने पूरा का पूरा रेड सर्कुलर रीजन ले लिया और उसमें गोल्ड वाले को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पर्टिकुलर रेड वाले रीजन का क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। विजुलाइज कर पा रहे हो आप? देखो, पहले पूरा का पूरा रेड ले लिया हमने और उसमें क्या कर दिया? येलो वाले को माइनस कर दिया। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये जो रेड वाला रीजन है उसका क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो R2 कितना हो जाएगा? R2 की वैल्यू R1 प्लस कितना हो जाएगी? 10.5। तो यहां से जो वैल्यूज हमके मिली है वो कितनी मिली है? R2 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस वाले जो पैटर्न आपको विजुलाइज हो रहा है उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो एरिया ऑफ रेड रिंग कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई R2 स्क्वायर आर कितना है? 21। पाई और पाई दोनों कॉमन ले लिया